साथियों, जैसा कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर 19 नवंबर के दिन देने जा रहे हो, सेंटर परीक्षा जो आपका 2025 के लिए चल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। सेम आपका यही पेपर है बच्चों, आपके एग्जाम में 100% यही आएगा, तो पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताएंगे। तो सेट कोड ही रहेगा, विषय कोड 322 रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना है। समय वगैरह देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। बिल्कुल यह रियल पेपर है बच्चों, 100% आएगा। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम ज्योग्राफी का हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है हम सिखा देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन में से किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन, साथ ऑब्जेक्टिव का साथ में सब्जेक्टिव का। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। और इसका पीडीएफ वगैरह कहां से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन की संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 93। और पहला का ऑप्शन ए याद रखिएगा। दूसरा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। तो दूसरा का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 3 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 4 का डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 5 नंबर है, भारत की संसद में शामिल क्या है? तो भारत की संसद में शामिल हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। छठा है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो याद रखिएगा ये होता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर की स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो याद रखिएगा 563 थी, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 9 का ऑप्शन देखेंगे बी हो जाएगा समानता का, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला पूना जो है ना पूना पैक्ट संबंधित था किस चीज से? तो 10 का ऑप्शन बी होगा दलित मुद्दे से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 11 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो याद रखिएगा इसमें टोटल भाग था 22, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष किस चीज के थे? तो याद रखिएगा वो थे संघ समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 नंबर बोला गया, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 19 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा 15 का सी हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन सी सही होगा। 16 है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया आपसे, क्वेश्चन पूछा संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है? तो 17 का सी हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 है कि निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो 18 का सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 19 नंबर है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा संसद कर सकता है, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। वही 20 नंबर है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 20 का बी नंबर हो जाएगा सही, टोटल 6 होगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
22 नंबर है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 23 नंबर है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो याद रखिएगा ये बना था 1971 में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है। तो याद रखिएगा 14 दिनों तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर पूछा गया, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हो जाएगा 1688 में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 26 का भी हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो 27 का भी हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो 29 का ऑप्शन देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा टोटल 25, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन सी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 31 बोला, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो 31 का ए हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों से बोला गया है 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा जो है महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों से बोला गया है 34 नंबर, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा ये किया गया था पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो 35 का भी हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो 36 का ए हो जाएगा सुचेता जो न कृपलानी, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो याद रखिएगा 38 का सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सही होगा। 39 है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो 39 का भी हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है। तो 41 का डी हो जाएगा। आप देखेंगे ना तो नीति निर्देशक तत्व होगा, प्रस्तावना होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। तो याद रखिएगा टोटल जो है ये आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, तो ये लगभग जो है ना किया गया था, मेरे ख्याल से एक बार किया गया था जो कि 1971 में हुआ था, जो है इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए। आप कमेंट इसका कीजिएगा, अगर आपको डाउट लगे कि ऑप्शन डी होगा तो आप बता दीजिएगा, मेरे ख्याल से होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 43 पूछा गया, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 45 पूछा गया। नए राज्य के गठन की शक्ति निर्हित होती है किसमें? तो याद रखिएगा ये संसद में होती है। ऑप्शन ए सही होगा। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन विधेयक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन आप देखेंगे तो 48 नंबर बोला गया, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो 48 का ए हो जाएगा, धन विधेयक। ऑप्शन ए सही होगा। 49 नंबर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों 50 क्वेश्चन ही बनाना है, मैंने 50 क्वेश्चन बता दिया, लेकिन मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, साथ में सब्जेक्टिव का भी। लेकिन उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह गूगल से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो एक बार सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू हम आपको आंसर की बताएंगे। तो वीडियो में आपको पूरा भी बने रहना, जब पूरा वीडियो खत्म होना तो जाके आप बाद में डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय help.com आप लोग सर्च करेंगे। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ना आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप ऊपर करेंगे बच्चों तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा। इस ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। यहाँ पर एक नया सेशन बनेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर परीक्षा 2025 के नाम से। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आएंगे तो क्लास 12 के लिए आर्ट्स का सेशन दिखेगा। यहाँ पर सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप डाउनलोड कर लेंगे। सब्जेक्टिव का करना होगा तो डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर लिखा रहेगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। न्यू सेशन जल्दी बन जाएगा, तो आप एग्जाम से पहले आके चेकआउट वगैरह यहाँ से जरूर कर लीजिए। सेशन बी में जो है इसमें आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। फाइनल में भी इसी तरीके से 30 रहेगा। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर लॉन्ग वाला में बता देते हैं, फिर आंसर वगैरह को भी देखेंगे। तो चलिए लॉन्ग में एक बार समझा देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बात करेंगे तो इसमें जो है दीर्घोत्तरीय में इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला रहेगा, तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आंसर वगैरह को करेंगे। इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आपको मिलेगा वो भी आगे सिखा देंगे डाउनलोड करने के लिए। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक ना, चैनल वगैरह पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार सभी दोस्तों में भी जरूर शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी जो आपका पेपर होने वाला है उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार यानी वीटो का क्या अर्थ है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हैं? और तीसरा है, नक्सलवाद के किन्हीं 2 कारण बताएं। और 4 नंबर है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, देखिए अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछा गया है। साथ में आप लोग यहाँ देखेंगे तो 5 नंबर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियां बताएं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर पूछा गया, सार्क यानी दक्षेप के पक्ष में 2 टकरे। और 7 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होती है? तो ये बता। साथ में 8 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की 2 विशेषताएं लिखे। साथ में आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्यों का वर्णन करें। 10 नंबर है, राज्यसभा की 2 विशिष्ट शक्तियां बताएं। और 11 नंबर है, भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करें। 13 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य लिखें। और 14 नंबर है, भारत के संदर्भ में सहयोग संघवाद को समझाएं। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं क्या है। 16 नंबर है कि वितरणात्मक
न्याय का क्या अर्थ है, और 17 है कि अधिकार किसे कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। 19 नंबर है मानव जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है। इसके बाद आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्विसदनीय क्या है, और 21 नंबर बोला वित्त विधेयक को परिभाषित करें। 22 नंबर बोला एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखेंगे, तो निवारक जो है ना निरोध कानून से आप क्या समझते हैं। 24 नंबर है अपशिष्ट शक्ति से आप क्या समझते हैं। 25 नंबर बोला सांप्रदायिकता क्या है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो ये 26 नंबर है नक्सलवाद क्या है। 27 नंबर है कूटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। 28 नंबर बोला सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें, और 30 नंबर है गठबंधन की राजनीति क्या है। अब शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको टोटल लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिखा दिया। अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय को देखते हैं। हम लोग दीर्घ उत्तरीय में आपको समझा ही दी है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है 8 में से। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 31 नंबर, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। और 32 है न्याय और कानून में क्या अंतर है। 33 नंबर है स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताए। 35 नंबर है कानून के शासन से आप क्या समझते हैं। 36 नंबर है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की परीक्षण कीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो 37 नंबर है 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। 38 नंबर है कि विश्व में शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट में यानी लघु उत्तरीय में जो है आप लोगों को कि नहीं 15 क्वेश्चन का ही जवाब लगाना है, ठीक है। तो हम लोग जवाब देते हैं, और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए आगे सिखाएंगे, तो आप डाउनलोड कीजिएगा। फिलहाल अभी देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार यानी वीटो का मतलब किसी निर्णय को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार है। वीटो यानी लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मैं जो ना निषेध करता हूं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये हो जाएगा पहला का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के क्या 2 उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर देखेंगे ना, तो उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला आप उद्देश्य लिखेंगे ना, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। दूसरा है यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जो है ना टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया है था। आगे देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है नक्सलवाद के किन्हीं 2 कारण बताए। तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर देंगे क्या, तो आंसर में लिखिएगा नक्सलवाद की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है। पहला लिखिएगा नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनको सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ ना सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था, ना शिक्षा, ना एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, और ना ही रोजगार के अवसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया अविश्वास प्रस्ताव से क्या समझते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे इसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे गुप्त निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियां बताएं। तो उत्तर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर में लिखिएगा कि गुप्त निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा गुप्त निरपेक्ष राष्ट्रों ने आणविक अस्त्र के खतरों को दूर करके अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति स्थापित की तथा सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा विश्व के छोटे छोटे विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को किसी भी सैनिक गुट में शामिल होने से रोका।
अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठा है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, सार्क ने दक्षेप के पक्ष में दो तर्क लिखे, तो लिखिएगा। उत्तर में दक्षेप दक्षिण एशिया का के 8वें देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना था। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर, देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा गया है 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? तो आंसर में आप लोग लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होती है बल्कि जिसका कार्य क्षेत्र किसी प्रांत या राज्य या उसके छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज के दिन हर जगह क्षेत्रीय दल मजबूत हो रही है। यह दल जनता की बात को सुनती है और फिर सरकार के सामने मांग रखती है। क्षेत्रीय दल जनता की भाषा को आसानी से समझ जाती है और यह दल हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के आसपास ही रहती है। चलिए आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की दो विशेषताएं निम्न है। पहला लिखिएगा, कानून के समक्ष क्षमता, और दूसरा लिखिएगा, इसमें बोलने, सभा, संघ, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर, भारतीय चुनाव आयोग के दो कार्यों का वर्णन करें। तो आप आंसर में यहाँ पर लिखिएगा, लिख दीजिएगा उत्तर में कि चुनाव आयोग का मुख्य रूप से निम्न कार्य है। पहला लिखिएगा, चुनावों की तैयारी करना, दूसरा में लिखिएगा चुनावों की घोषणा करना, तीसरा हो जाएगा मत सूचियां तैयार करना, चौथा हो जाएगा ईवीएम तैयार करना, पांचवा हो जाएगा मतपत्र तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे 10वां नंबर है, राज्यसभा की दो विशिष्ट शक्तियां बताएं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां निम्न है। पहला लिखिएगा, राज्यसभा चूंकि लोकसभा के साथ मिलकर निम्न कानून बनाती है। दूसरा में लिखिएगा, राज्यसभा चूंकि लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। तीसरा लिखिएगा, राज्यसभा की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 11 नंबर, भारत में मताधिकार की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे क्या? तो आंसर में लिखिएगा, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं। ये अधिकार किसी भी देश द्वारा नहीं दिए जाते हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी के लिए दिए गए हैं। भारत में ये अधिकार कानूनों द्वारा संरक्षित है और भारतीय अदालतें और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ये सभी को मिले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा, देश की रक्षा करना, शासन व्यवस्था सही से चलाना, अहम नीतिगत फैसले लेना, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण करना, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का देखरेख करना, ये सभी काम देश के प्रधानमंत्री का ही होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य लिखे। तो लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आप पहला लिखिएगा, पूरी दुनिया में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा जगह अलग अलग राष्ट्रों के बीच संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना अर्थात खत्म करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में सहयोग संघवाद को समझाए। तो आंसर लिखिएगा, भारत में सहकारी संघवाद केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच एक स्थिर संबंध की विचारधारा को दर्शाता है। यह सभी शासी निकायों को आम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए आगे आने और सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय संसदीय व्यवस्था की दो विशेषताएं क्या हैं? तो आप आंसर लिखिएगा। भारतीय संसदीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी। पहला लिखिएगा नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी। दूसरा हो जाएगा विधायी शक्ति और कार्यकाली शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध। तीसरा लिखिएगा राजनीतिक एक रूपता। तो देखिए 15 क्वेश्चन आपको बनाना था, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था, तो टोटल 30 नंबर मिलेगा। तो ये आपका हो गया